नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रेबार। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार से हैं। अब जो टकरिया लोग होंगे ना, टकरे बात करते हैं। हर आदमी को अपनी अपनी ज़मीन को देख करके उसका आकलन करना चाहिए। अभी वो नए नए यहाँ हैं, अब भविष्य में देखिए कब वो कहते हैं ना कि नाई कहता है कि भाई गंजे कितने बाल जो है वो पता चल जाएगा। फरवरी मार्च में चुनाव हो जाएंगे, कौन कितने पानी में है वो सबको पता चल जाएगा। प्रदेश कांग्रेस में एका करने के सभी प्रयास विफल होने के बाद पूर्व पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय अब वन अधिकार कानून को लेकर एक बार फिर जनता के बीच में है। एक दौर में राजीव गांधी परिवार से निकटता रखने वाले किशोर को प्रदेश कांग्रेस ने हाशिए पर लाकर रख दिया है। इसी बीच कभी आम आदमी पार्टी तो कभी बीजेपी में किशोर के जाने की इत्तले भी राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा में रही। उत्तरकाशी जिले में अपने निजी कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए किशोर उपाध्याय ने सभी इत्तलों पर विराम लगाते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर तंज कसा तो वही वन अधिकार अधिनियम 2006 को लेकर बीजेपी के साथ कांग्रेस पर भी अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाए। अब जो टकरिया लोग होंगे ना, टकरे बात करते हैं। हर आदमी को अपनी अपनी ज़मीन को देख करके उसका आकलन करना चाहिए। अभी वो नए नए यहाँ हैं, अब भविष्य में देखिए कब वो कहते हैं ना कि नाई कहता है कि भाई गंजे कितने बाल जो है वो पता चल जाएगा। प्रियंका गांधी के महिलाओं को 40% आरक्षण देने के बयान से एक और कदम आगे बढ़ाते हुए किशोर ने उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभा सीट पर महिला प्रत्याशी उतारने का सुझाव दिया है। जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था तो मैंने माननीय हरीश रावत जी जो हमारे मुख्यमंत्री थे और अंबिका सोनी जी, उनको मैंने ये सुझाव दिया था कि हमको एक शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए कि हम 70 की 70 विधानसभाओं पर जो है अपने महिला प्रत्याशी उतारें और दलों से भी बात करें। एक बार देखें कि जब हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी माँ, हमारी चाची, हमारी बड़ी अच्छे तरह से घर को चला सकती है तो ये क्या वो प्रदेश को नहीं चला सकती है, सरकार को नहीं चला सकती है, विधानसभा को नहीं चला सकती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हैं, जिन्होंने इतने अच्छे ढंग से पूरे देश को चलाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है महिलाओं की ख्याति को जो है स्थापित किया। पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि राज्य के लोगों को वर्ष 2006 के वनाधिकार कानून का पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है। जंगल के बीच में रहने वाले लोगों के सारे पुश्तैनी हकूक वापस होने चाहिए। उपाध्याय ने प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर महिलाओं को मौका दिए जाने की बात भी कही। जो हमारा 2006 का वनाधिकार कानून है, जिसमें ये कहा गया है कि जो इस तरह से जंगल के बीच में रहने वाले लोग हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर हैं, उनके के सारे पुश्तैनी हकूक हम वापस करते हैं। लेकिन हम दुख इस बात का है कि हम उसको ले नहीं पा रहे हैं, तो उस सारे हकूक हमें वापस दिए जाएं, जिसमें परिवार के एक व्यक्ति को पूरी सरकारी नौकरी, पूरी उत्तराखंडियों को ओबीसी की श्रेणी में लिया जाए। मंडल कमीशन अगर आप देखेंगे तो उसके जो सारे पैरामीटर्स हैं वो हम पर लागू होते हैं। बिजली पानी निःशुल्क हो, साथ में हम पर्यावरण बचाने का काम कर रहे हैं। एक पेड़ जो यहाँ पर खड़ा है ये 75,000 रुपये की पर्यावरणीय सेवाएं दे रहा है, तो कम से कम एक गैस सिलेंडर यहाँ निःशुल्क यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य निःशुल्क होना चाहिए। जंगली जानवर अगर नुकसान पहुँचा रहे हैं तो 50 लाख रुपये मुआवजा अगर जान की हानि होती है और फसल की हानि होती है तो 5,000 रुपये कम से कम जो है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। गुरुवार को लोनेवी गेस्ट हाउस में पत्रकार से बातचीत के दौरान किशोर उपाध्याय ने कहा कि जब वह पीसीसी के अध्यक्ष थे तो तत्कालीन सीएम हरीश रावत और प्रभारी अंबिका सोनी को सभी 70 सीटों पर महिला प्रत्याशी उतारने का भी सुझाव दिया था। राज्य की सभी 70 विधानसभा सीटों पर महिलाओं को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब बेटी, बहू और माँ घर को अच्छी ढंग से चला सकती है तो क्या वह प्रदेश या सरकार को नहीं चला सकती है। कहा कि राज्य की सभी सीटों पर महिला प्रत्याशी उतारने के संबंध में अन्य दलों से भी बात करके नई शुरुआत की जानी चाहिए। साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने जो उत्तर प्रदेश में कहा है कि 40% हमको महिलाएं जो हैं मैदान में विधानसभा के चुनाव में उतारनी चाहिए, उसका मैं समर्थन करता हूं। और कल जो हमारी बैठक हुई थी, जो स्क्रीनिंग कमेटी है, मैंने उसमें भी कहा है कि नारी विमर्श का आरंभ उत्तराखंड से हुआ है। चिपको आंदोलन आप लगा लीजिए, दक्ष में जो है वो माँ सती ने जिस तरह से अपने को सुहा किया उसको आप कर देखेंगे, और गंगा यमुना नदियाँ
हमारी ये माताएं यहीं पैदा हुई हैं। तो यहाँ अगर उत्तराखंड जिंदा है तो महिलाओं की वजह से जिंदा है। और मैंने कहा है कि मैं इसका समर्थन करता हूँ और पार्टी को ये नया, बल्कि और दलों से भी बातचीत करके ये नई शुरुआत करनी चाहिए। ये जन मुद्दा नहीं बन पाया, इसकी वजह क्या लगता है आपको? जो इतने लंबे समय से आप उठा रहे हैं, अच्छे मुद्दे हैं। नहीं, जन मुद्दा सवाल ये नहीं है, हम अभी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम देखिए, उत्तराखंड के लोग बहुत स्वाभिमानी लोग हैं। हम मुफ्त में कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि जैसे उत्तरकाशी है, आपने 71% हमारी ज़मीन जो है जंगलों के लिए वो जो है आरक्षित कर ली है। आप किसी की ज़मीन लेते हैं तो उसका मुआवजा देते हैं ना, तो हम अपना मुआवजा मांग रहे हैं और मेरे ख्याल से अभी लोग उसको समझ नहीं पा रहे, लेकिन अब समझने लग गए। कहीं ऐसा नहीं है भाई साहब कि ये किशोर उपाध्याय जी का मुद्दा बन गया, कांग्रेस ने इसको अडॉप्ट नहीं किया? राजनीतिक दल जो हैं धीरे धीरे करके उसकी तरफ आ रहे हैं। खुद मुझसे जो है जो जितने भी राजनीतिक दल हैं यहाँ के, खुद मेरी पार्टी ने जो है कि आपका एजेंडा जो है क्या है, वो उन्होंने मुझसे मांगा है। और हम तर्कसंगत बात कर रहे हैं, हम अतार्किक बात नहीं कर रहे हैं। या तो हमारी ज़मीन आप वापस कर दीजिए, अपने हिसाब से उसका प्रबंधन करेंगे, या फिर उसका मुआवजा जो है इस रूप में हमको दीजिए। ये मेरा जो है कोशिश रहेगी। और मेरे विचार से जो हमारे पड़ोसी देश हैं, हमको उनसे बातचीत करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है, सड़कें बन रही हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान होता है जो फौज करती है, वो कोयले चला देती है, पानी पीने के लिए नहीं होता, ऊपर कोयला चलाया और जो है वो बर्फ़ नीचे आ जाती है। तो इसको नए दृष्टिकोण से अगर हमको जिंदा रहना है तो जितने भी हिमालय क्षेत्र के जितने भी देश हैं उनको नए तरीके से इस पर विचार करना पड़ेगा। इसका रास्ता निकालना पड़ेगा कि हिमालय घायल न हो। नहीं तो रैनी जैसी घटनाएं जब हो रही हैं, अभी आपने रामगढ़ में देखा किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जो क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव है उसको नए तरीके से सोचने और देखने की ज़रूरत है, और तभी हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित रह सकती हैं, विशेषकर जो माउंटेन ड्वेलर्स हैं उनके लिए। जो बॉर्डर में चल रहा है इशू, उसके लिए क्या कहेंगे फिर? जैसे बोलते हैं बॉर्डर का मामला यहाँ सड़क नहीं, उसके लिए वही मैं कह रहा हूँ ना, जब हमने और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ वाला कार्यक्रम किया जम्मू कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक, हमारी दूसरी कोशिश थी कि जो हिमालयी देश हैं उनमें एक साइनर्जी जो है वो हिमालय बना सकता है कि हम इसकी वजह से जिंदा हैं, इसको नुकसान न पहुंचाएं। तो जो उसको नुकसान इस वजह से कि हमको जो है देश की रक्षा के लिए ये ज़रूरी है, नहीं तो देश की रक्षा नहीं हो पाएगा। अरे भाई, जब आपका आपस में झगड़ा नहीं होगा तो फिर जो है उसमें ना आपको सड़क की ज़रूरत है, ना उस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसलिए इन सारे देशों को इकट्ठा होकर के अपने को बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए और हिमालय को ठीक रखना चाहिए। सर, एक पार्टी की अब जो टकरे